हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन में बल्क ट्रांसपोर्ट और देखेंगे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट? तो बल्क ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ये प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स जो होते हैं सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं। लेकिन कौन से मटेरियल? क्योंकि हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर चीज़ें अंदर आती हैं और कुछ में कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू आती हैं। तो यहाँ पर बल्क ट्रांसपोर्ट क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पर जैसा नाम से ही पता चल रहा है बल्क, तो बड़े मटेरियल्स या बड़े मॉलिक्यूल्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड बायलेयर को डायरेक्टली पास नहीं कर सकते और किसी भी प्रोटीन के थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू अंदर नहीं आ सकते, वो मॉलिक्यूल्स इस बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर आते हैं और अंदर से बाहर भी जाते हैं। तो दोनों तरफ का मूवमेंट है, सेल से बाहर जाने का भी और सेल के अंदर आने का भी। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम इसमें बल्क ट्रांसपोर्ट में? कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बल्क ट्रांसपोर्ट से सेल के अंदर आते हैं। उसके अलावा कुछ पैथोजेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बोले कि जो बैक्टीरिया सेल पर अटैक करते हैं उनकी फेगोसाइटोसिस के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बल्क ट्रांसपोर्ट काम आता है। और थर्ड है जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, डेब्रीज वगैरह होती हैं, वो सेल से बाहर निकाली जाती हैं इस बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है? इसे हम देखते हैं दो टाइप्स में, एक एंडोसाइटोसिस और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, मतलब एंडोसाइटोसिस में लार्ज मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल के लिए जो न्यूट्रिएंट हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, वो सेल के अंदर आती हैं। और एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर एंडो का मतलब है इनसाइड द सेल, तो अंदर आते टाइम हम बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट को सेल के एंडोसाइटोसिस, और जो चीज़ें सेल से बाहर निकाल दी जा रही हैं उसको हम एक्सोसाइटोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। तो एंडोसाइटोसिस से क्या मतलब है? जैसे हमने अभी बात की कि इसमें सेल सब्सटेंसेस को, पार्टिकल्स को जो लार्ज साइज के होते हैं या न्यूट्रिएंट और पैथोजन को अंदर लेती है। अब एंडोसाइटोसिस को हम तीन फॉर्म में देखते हैं। एक फेगोसाइटोसिस जिसे हम सेल ईटिंग भी कह सकते हैं, दूसरा पिनोसाइटोसिस जिसे सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, और थर्ड रिसेप्टर की हेल्प से होने वाला रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले अगर फेगोसाइटोसिस की बात करें तो इसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। और इसमें स्पेशल चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर जो सेल के अंदर जाने वाले पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड होते हैं इन द फॉर्म। अब यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स अंदर आते हैं वो वेसाइकल की फॉर्म में अंदर आते हैं। कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले की अगर बात करें, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है पार्टिकल जो लार्ज साइज है जिसे अंदर जाना है। तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एक सूडोपोडिया की तरह बनाती है और इसको अंदर की तरफ इनवेजिनेट करने लगती है। इनवेजिनेट का क्या मतलब होता है? अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाना और एक कैविटी या पाउच जैसा बना लेना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको पूरी तरह कवर करते हुए एक वेसाइकल फॉर्म कर लेती है। इस तरह से फोल्ड होता रहता है ये ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पूरी तरह ये पार्टिकल कवर हो जाता है और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है और इसको हम वेसाइकल कहते हैं। जब ये सेल के अंदर आ जाती है तो इसे हम फेगोसोम कहते हैं और ये फेगोसोम फिर सेल से सिक्रीटेड लाइसोसोम से मिलकर बनाती है फेगोलाइसोसोम, और ये लाइसोसोम सिक्रीट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये इस पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो यहाँ पर वेसाइकल बनती हैं जिसकी मदद से ये जो पार्टिकल है वो सेल के अंदर लिया जाता है। अब ये वेसाइकल्स होती क्या है? इसे आप मेम्ब्रेन के छोटे छोटे सेक्स की तरह देख सकते हो और ये फ्यूज़ हो सकती है सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि ये भी लिपिड बायलेयर की ही बनी होती है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही पिंच ऑफ होके बनाई जाती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक तरह से तोड़ के बनाई जाती है। जैसा आप देख भी रहे हो कि एक सूडोपोडिया फॉर्म होता है, फिर ये इन्वेजिनेट करने लगता है और ये पार्टिकल पूरी तरह अंदर बंद होकर लिपिड बायलेयर के एक वेसाइकल बना लेता है, जिसे अंदर की तरफ फिर हम फेगोसोम बुलाते हैं
और ये फिर लाइसोसोम एंजाइम इस पर अटैक करता है और फेगोलाइसोसोम बनाता है, जो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्टिबल बना देता है और इसको तोड़ देता है। तो यहाँ पर फेगोसाइटोसिस या फिर हम अगर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस फुल की बात करें तो वेसाइकल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होकर ही बनते हैं और ये इन बिग पार्टिकल्स को अंदर लाने और बाहर छोड़ने का भी काम करती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टाइप के एंडोसाइटोसिस के बारे में, जिसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है फेगोसाइटोसिस से कि जो भी मटेरियल मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट सेल के अंदर आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर सेम ही प्रोसीजर होता है, जैसे ये लिक्विड कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसी तरह ये इन्वेजिनेट होने लगती है और इसको कवर करने लगती है। कवर करने के बाद फिर वेसाइकल फॉर्म होती है और ये वेसाइकल वैसे ही ट्रीट की जाती है जैसे हमने फेगोसाइटोसिस में देखी। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंस इतना है कि ये सेल ड्रिंकिंग है, मतलब सेल में लिक्विड की फॉर्म में न्यूट्रिएंट और मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंस जो फेगोसाइटोसिस है कि ये जो वेसाइकल बनती हैं ये साइज़ में छोटी होती हैं, जबकि हम जो फेगोसाइटोसिस में वेसाइकल्स देखते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में दो डिफरेंस है, एक तो लिक्विड और सॉलिड का और दूसरा ये जो वेसाइकल होती हैं इनके साइज़ का। अब तीसरा टाइप जो हमने पीछे देखा वो था रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर रिसेप्टर जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट वो एक रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सेल के रिसेप्टर जो होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और ये एक रीजन में जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वहाँ पर जब ये मैक्रोमॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल जाकर जुड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर तो ये एक तरह से पिट बनाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लैथरिन कोटेड पिट्स। क्योंकि ये रिसेप्टर जो होते हैं यहाँ पर जैसे ही ये जुड़ना शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर एक पिट की तरह यानी गड्ढे की तरह बनने लगता है और ये पिट जो होता है ये फॉर्म करता है एक वेसाइकल को, जिसे हम जानते हैं क्लैथरिन कोटेड वेसाइकल के नाम से। अब ये वेसाइकल में क्या होता है कि अंदर की तरफ आप देख रहे होगे ये रिसेप्टर भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ वो मॉलिक्यूल भी है जो ट्रांसफ़र होना है। अब ये वेसाइकल जो होती है फिर से लाइसोसोम से ट्रीट होती है और मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर दिया जाता है सेल में, और जो ये रिसेप्टर होते हैं ये फिर से जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाते हैं। अब इससे कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र किए जाते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, तो हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो मैमल्स में ट्रांसफ़र होता है सेल्स में वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हमने फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल्स देखे, पैथोजेंस देखे जिन्हें सेल के अंदर जाके ट्रीट किया जाता है। पिनोसाइटोसिस में न्यूट्रिएंट जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं और रिसेप्टर मीडिएटेड में हमने बात की कोलेस्ट्रॉल की। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें एंडोसाइटोसिस के, तो फंक्शंस क्या क्या है हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स जो सेल के होते हैं जो सेल को फंक्शन में और ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो एंडोसाइटोसिस से अंदर लिए जाते हैं। अब जो पुरानी डैमेज्ड सेल हो जाती हैं जिनको सेल को हटाना होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू, अंदर लाई जाती हैं, उनको लाइसोसोम से ट्रीट किया जाता है और फिर उन्हें सेल से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय करने को और जो अननोन सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल को नहीं चाहिए, ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के फंक्शंस देखे हमने। अब हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस की। तो एक्सोसाइटोसिस ठीक ऑपोजिट है, जैसा इसमें सेल के अंदर लिया जाता है, यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं सेल के अंदर डेब्रीज वगैरह होती हैं वो सेल से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर निकाला जाता है मटेरियल और यहाँ पर भी वेसाइकल जो होती हैं वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाती हैं, क्योंकि हमने पीछे भी बात की कि ये वेसाइकल्स बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही पिंच ऑफ होकर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अलग होकर बनती है। और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर की है तो ये भी लिपिड बायलेयर से ही बनी होती है और एक्सोसाइटोसिस के टाइम पर यहीं पर फ्यूज़ हो जाती हैं। तो एक्सोसाइटोसिस के क्या फंक्शन होते हैं, अगर फंक्शन की बात करें
तो हमने पीछे भी बात की कि टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से हटाने के लिए एक्सोसाइटोसिस होती है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ सिग्नल्स हैं जो सेल से सेल के लिए भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक्सोसाइटोसिस का रोल प्ले होता है। थर्ड चीज़ है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सेल टू सेल भेजे जाते हैं फंक्शनिंग के लिए, तो यहाँ पर भी एक्सोसाइटोसिस होती है। तो एक्सोसाइटोसिस सेल के लिए ज़रूरी है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट, सेलुलर कम्युनिकेशन और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स वगैरह। तो ये एक्सोसाइटोसिस के फंक्शन हुए। हमने बात की आज बल्क ट्रांसपोर्ट की, जिसमें हमने दो टाइप्स के देखे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर मटेरियल्स आते हैं, एक्सोसाइटोसिस में सेल के बाहर जाते हैं। एंडोसाइटोसिस के 3 टाइप थे। फेगोसाइटोसिस, जिसमें सॉलिड मटेरियल्स ट्रांसफर होता है और इसको सेल ईटिंग भी बोलते हैं। दूसरा था पिनोसाइटोसिस, जिसे सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, और इसमें वेसाइकल्स के साइज में भी डिफरेंस होता है। फेगोसाइटोसिस में वेसाइकल्स बड़ी होती हैं, पिनोसाइटोसिस में थोड़ी छोटी होती हैं। थर्ड हमने देखा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और उसके बाद हमने बात की थी एक्सोसाइटोसिस की। इसके अलावा हमने इन दोनों के फंक्शंस भी डिस्कस किए। तो अगर आपने वीडियो अच्छे ध्यान से सुना है, ठीक से समझा है, तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट में बताओ कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में हमने कौन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र सेल के अंदर देखा था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।